चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना दूसरा चैप्टर फिजिक्स का, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग चेक करेंगे। यहाँ बगल में कुछ फिगर और इम्पोर्टेंट चीज़ लिख कर रखे हैं, इसमें बाद में इसके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले शुरू करें, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग से होता है? तो किस भाग से होता है? कॉर्निया से होता है। दूसरा क्वेश्चन है, नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर, जिसको हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। तीसरा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? तो ये पक्षांबी पेशियों द्वारा किया जाता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को परिताड़िका नियंत्रित करता है। पोषे पुतली, पोषे परिताड़िका, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, अभिनेत्र लेंस की किस प्रकार का लेंस होता है? तो अभिनेत्र लेंस जो होता है हमारे आंखों का लेंस, वो उत्तल लेंस होता है। समान दृष्टि के लिए निकट बिंदु आंख से कितनी दूर पे होती है? तो निकट बिंदु के लिए पूछ रहे तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी। जब नेत्र की पक्षांबियां पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस कैसा होता है? तो आपके लिए यहाँ देखिए, ये बातें ध्यान में रखिए, क्या होता है, कब क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, पक्षांबा पेशियां जब शिथिल होती है तो लेंस कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। और पतला हो जाता है तो इससे क्या होता है? फोकस दूरी बढ़ जाता है। उसी तरह से जब पक्षांबी पेशियां जो होती है हमारा ये सिकुड़ती है तो इसमें हमारा लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, जब नेत्र की पक्षांबी पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो क्या कर रहे हैं? पक्षांबी शिथिल होती है। देखिए यहाँ बताए, पक्षांबी पेशियां जब शिथिल होती है तो क्या होती है? लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाता है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जब नेत्र की पक्षांबीय पेशियां सिकुड़ जाती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जब सिकुड़ेगी तो क्या होगा? फोकस दूरी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी कम हो जाएगा। तो बढ़ जाती है, वो परिवर्तित रहती है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी यहाँ से गायब हो गया है, ये ऑप्शन बी होता है। ठीक है, घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, नेत्र का क्रिस्टल या लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसको मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक, निकट दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से संशोधित किया जाता है? निकट दृष्टि दोष किससे किया जाता है? अवतल लेंस से। दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जाता है? तो ये उत्तल लेंस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14, जरा दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष के लिए जो है हम बाइफोकल लेंस यानी कि द्विफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर भरते हैं 15 की तरफ। निकट दृष्टि दोष से दोष मुक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है? यदि निकट दृष्टि दोष है तो वो किसको? निकट दृष्टि दोष में निकट को तो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, दीर्घ दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है? दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है तो ये दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकता, तो फिर आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 17, जरा दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? तो ये आपका क्या होता है? नेत्र लेंस की समझने क्षमता घटने के कारण। क्वेश्चन नंबर 18, निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? निकट दृष्टि दोष में देखिए, निकट दृष्टि दोष होगा तो आपकी जो फोकस दूरी होगा वो भी निकट हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा, है ना। ये देखिए, ये आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला फिगर निकट दृष्टि दोष का है ना। ये आपका जो फिगर है यहाँ देख सकते हैं कि रेटिना के पहले बन रहा है, मतलब कि फोकस दूरी उसकी घट गया, इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि फोकस दूरी पर ही जो फोकस होता है उसी पे किरणें अपवर्तन के बाद मिलती है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा? फोकस घट जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? आप इसको देखिए कहाँ मिल रही है? ये दूर में मिल रही है, इसका मतलब है कि इसकी फोकस दूरी बढ़ गया है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो इसका कारण क्या होता है
कि नेत्र गोलक जो होता है वो उसके लंबा हो जाने के कारण ऐसा होता है। अतिरिक्त दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? नेत्र गोलक के छोटा हो जाने के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, नेत्रदान नहीं कर सकता। कौन नेत्रदान नहीं कर सकता है? मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति ये भी कर सकता है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति भी कर सकता है, दमा से पीड़ित व्यक्ति ये भी कर सकता है, मस्तिष्क शोथ से पीड़ित व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेत्रदान कर सकता है, जैसे इसका उल्टा कोई कौन कर सकता है? मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? ऊपर में नहीं कर सकता, ये कर ही सकता है ना। हैजा से पीड़ित ये नहीं कर सकता है, तो ऊपर की जगह क्या हो जाएगा हमारा? ए, ऑप्शन ए, ये कर सकता है। बाकी सब हैजा से पीड़ित हो या दानी कोषों से पीड़ित हो, लुकमिया से हो, ये सब नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 24, किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो किसी कांच का अपवर्तनांक जो है प्रकाश के कौन से वर्ण के लिए अधिकतम होता है? जिसका विचलन अधिक है, अपवर्तनांक उसका भी अधिक है। विचलन अधिक से मतलब क्या है कि जो सबसे कम नीचे है, सबसे नीचे कौन होता है? बैंगनी रंग होता है। तो आपको पता है बैंगनी रंग होता है, तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो कम विचलन किसका होता है? लाल का, इसीलिए अपवर्तनांक भी इसी का कम होगा। ठीक है। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम विचलित कौन होता है? लाल। तो ऑप्शन डी। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है? सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी का होता है। ऑप्शन सी। आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की कौन सी प्रकृति है? आकाश में जो इंद्रधनुष बनता है उसमें प्रकीर्णन, अपवर्तन और परावर्तन सभी होता है, और इन सभी को हम क्या कहते हैं? ये ऑप्शन विक्षेपण। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा हो जाएगा विक्षेपण के फलस्वरूप बनता है। इंद्रधनुष हमें दिखाई देती है, किसके कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो ये पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ट्रैफिक सिग्नल का प्रकाश कौन सा वर्ण होता है? तो ट्रैफिक सिग्नल का रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप प्रतीत होने का कारण क्या है? तो इसका जो होने का कारण है वो लाल रंग के प्रकीर्णन कम और तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश के छोटी तरंगदैर्घ्य के वर्ण का प्रकीर्णन होता है, यानी कि छोटी तरंगदैर्घ्य है तो प्रकीर्णन उसका अधिक होगा। आपको पता है छोटी तरंगदैर्घ्य का अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश के बड़े तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन अधिक, तरंगदैर्घ्य अधिक तो प्रकीर्णन कम होता है। ऑप्शन ए। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो, यदि पृथ्वी वायुमंडल नहीं होता तो आकाश आपको काला नजर आएगा। ऑप्शन सी। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ यात्रियों को आकाश के साथ प्रतीत होता है, वही बात है, काला प्रतीत होता है। अत्यंत सूक्ष्म कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण होता है, कैसा होता है? अत्यंत सूक्ष्म कण द्वारा, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अत्यंत सूक्ष्म कण द्वारा, है ना, लाल। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक हो तो ना प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता कैसा होगा? यदि अधिक हो तो वो श्वेत नजर आएगा। बड़े साइज के कण किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को परिकीर्णित करता है? बड़े साइज के कण जो होता है वो किसको करता है? बड़ी तरंगदैर्घ्य को ही करेगा परिकीर्णित। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का 40 क्वेश्चन मानव नेत्र का। मानव नेत्र के अगले फिर क्वेश्चन जो बाकी है पार्ट 2 में वो हो जाएगा कवर, मानव नेत्र। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। अपनी सुझाव और शिकायतें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अपने सुझाव दें और इसमें हम आगे सुधार करने का कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय।